चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां के कारोबारियों पर आईटी ने कार्रवाई की है। आईटी ने पंचवटी पार्क में छापा मारा है। कारोबारी राजेश गुप्ता के घर रेड पड़ी है। राजेश मेडिकल सर्जिकल सामान के निर्माता है, जिनके घर पर दबिश दी है आईटी की टीम ने। भारी फोर्स की मौजूदगी में यह छापा पड़ा है। अयोध्या बाईपास पर आईटी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो कंप्यूटर थोक व्यापारी के ठिकानों पर भी दबिश दी। आईटी की टीम ने आज कई व्यापारियों के ठिकानों पर रेड मारी है। 6 से ज्यादा जगहों पर इनकम टैक्स की रेड देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल में कारोबारियों पर शिकंजा कसा है आईटी की टीम ने। भोपाल में आपको बता दें, कई ऐसे कारोबारी हैं जिनके खिलाफ लगातार टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थी। और इसी कड़ी में आप देखिए, अयोध्या बाईपास में जहां कंप्यूटर थोक व्यापारी के घर पर दबिश दी है आईटी की टीम ने, तो वहीं पंचवटी पार्क में भी दबिश दी है। आईटी की टीम ने रेड मारी है। सर्जिकल सामान बनाने वाले कारोबारी राजेश के घर भी आईटी की टीम पहुंची है छापा मारने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। 6 ठिकाने ऐसे बताए जा रहे हैं जहां एक साथ छापा पड़ा है। सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, शिकंजा कसने के लिए उन कारोबारियों पर जिनके खिलाफ लगातार टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थी, आज एक बड़ी कार्रवाई आईटी कर रही है। देखिए, बिल्कुल गुप्ता परिवार के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई हुई है और आईटी के रेड सुबह 6 बजे से कार्रवाई कर रही है। खासतौर से बड़ी सर्चिंग इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर सहित जो खासतौर से सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने की फैक्ट्री युगांडा में थी, उसको लेकर कई अनियमितताएं पाई जा रही थी। लंबे समय से आईटी के रडार पर गुप्ता बंधु थे। शायद यही कारण है कि एमपी नगर स्थित चाहे साइंस हाउस की बात हो या अयोध्या बाईपास स्थित एक पार्क की जो स्थिति बताई जा रही है, वहां पर इस लगातार सर्चिंग चल रही है। इसके साथ ही दोनों भाई मनोज गुप्ता और राजेश गुप्ता जो आसपास ही रहते हैं पंचवटी में, दोनों की बड़ी बड़ी यहाँ पर कोठियां नजर आ रही हैं। जिस तरीके के आसपास के लोगों से भी बातचीत हुई थी, उनका भी स्पष्ट तौर पर कहना था कि लंबे चौड़े इनके कारोबार हैं और अलग अलग उद्योग ये लोग करते हैं। खासतौर से होटल इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा यदि मनोज गुप्ता की बात करें तो इनके भी खासतौर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनका इन्वेस्टमेंट है, होटलिंग ये करते हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा जो आर्थिक अनियमितता है उसको लेकर एक बड़ा मामला सामने आया था। उसके लेकर लगातार आईटी की टीम काम कर रही थी और पुख्ता सबूत होने के बाद वो यहां पर सर्चिंग करने पहुंची है। तो अब तक की बड़ी कार्रवाई इसे शुभांगी मान सकते हैं, क्योंकि ये पहला मौका है जब आईटी ने खासतौर से मध्य प्रदेश देश के अलावा युगांडा में भी सर्जिकल फैक्ट्री चलाने वाले जो गुप्ता परिवार के लोग हैं, उनके यहाँ छापामार कार्रवाई की। तो आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और लगातार सर्चिंग चल रही है। कुछ देर पहले कुछ अधिकारी भी बाहर आए थे, हालांकि वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनका कहना है कुछ देर बाद जब हम ना काम कर लेंगे, पूरी प्रोफाइल तैयार कर लेंगे, तब वो ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन बड़ी बात यही है, चाहे एमपी नगर स्थित हो, इस साइंस हाउस हो, अयोध्या बाईपास स्थित उनके प्रतिष्ठान हो या पंचवटी में 2 बड़ी बड़ी कोठियां आपको नजर आ रही है यहाँ से वहां तक, वहां पर लगातार अभी भी सर्चिंग जारी है। और माना जा रहा है कि आने वाले समय में कई बड़े खुलासे होंगे कि आखिर पैसे का इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, किस तरीके से जो टैक्स की चोरी लोगों ने की है, आगे की कार्रवाई में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।